हाय फ्रेंड्स, अखिल स्टडी सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एक्सरसाइज 1.1.2 वास्तविक संख्याएं चैप्टर से पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय होगी तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q, दो अब तिरिया गुणा कर देंगे, Q √5 बराबर P हो जाएगा। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q² 5 आ जाएगा बराबर P²। अब हम देख रहे हैं कि जो 5 है हमारा P² से है उसको 5 विभाजित कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 P² को विभाजित कर देगा। अगर 5 P² को विभाजित करेगा तो 5 P को भी विभाजित कर देगा। तो फिर हम देखेंगे ये जो हमारी आ गई थी संख्या वो हमारी अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध हो रही है। ये सबसे पहले ये परिमेय संख्या हो गई यहाँ पे। अतः यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने गलत कल्पना के आधार पर सिद्ध किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, इसको हम अपने आप भी समझ के कर सकते हैं। यहाँ से हमको ये समझना था सबसे पहले कि जो √5 है इसको यहाँ पे मानेंगे। सबसे पहले इसको माना था, ये तो करना ही पड़ेगा। P/Q के रूप में जब लिखेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे। फिर ये प्रक्रिया इतनी याद रखनी, हर सवाल में लगभग यही लगेगी जब केवल रूट में संख्या दी होगी।
पूरा इसी प्रकार कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या बता रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हम सबसे पहले मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब हम सीधे देखेंगे, ये जो संख्या उधर ले जाएंगे, 2√5 यही रहेगी, P/Q -3 जो P/Q -3 संख्या है वो एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु यह हमारी गलत कल्पना के अनुसार सिद्ध हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या तो हमारा ये भी सवाल सिद्ध होता है। ये तो नॉर्मल था, इसमें स्क्वायर भी नहीं किया गया। हमने बताया था जब केवल रूट में संख्या दी हो तब स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे तो हम डायरेक्ट संख्या उधर उठा के ले गए। ये वाली जो संख्या हमारी है P/Q के में लिख सकते हैं, टोटल इसके बट्टे में भी एक आ जाएगा। तो ये एक यहाँ से परिमेय संख्या बनती है, क्योंकि इसके इक्वल में ये वाली संख्या है। जब ये वाली परिमेय संख्या ये बराबर है तो ये भी परिमेय संख्या, ये वाली भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यह हमारी गलत कल्पना जो हमने यहाँ पे माना था, ये गलत कल्पना थी। इस वजह से यह एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 दिए हुए हैं सवाल। सबसे पहले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दिया हुआ है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले वही अपनी प्रक्रिया रखेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय
संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 बराबर p/q, त्रिय गुणा कर दो, q उधर चला जाएगा, √2p आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर q² बराबर रूट से 2 निकल आएगा, 2 आ जाएगा, p²। 2 q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। अतः यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह हमारी गलत परिकल्पना या कल्पना के आधार पर सिद्ध हुआ है, गलत परिकल्पना के आधार पर सिद्ध हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। जैसे कि हमने सबसे पहला बताया था, लगभग उसी से रिलेटेड था। सब में तो ये तो मान लो, माना वाला तो करना ही है कि माना कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिखा तो ये वाली है, दोनों पक्ष इस तरह आया तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया, स्क्वायर, ये दोनों का जब वर्ग किया गया तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये वाली संख्या जब बराबर होगी तो 2 से तो इसको काट ही देगी। कोई भी संख्या हो अगर बराबर में लिखी है तो एक दूसरे के जब बराबर होती हैं तो एक दूसरे से कटती हैं, तो ये 2 से कटेगी। जब q² कटेगी, जब q² अगर कट रही है तो q भी कटेगी, क्योंकि जैसे q4 मान लिया तो 4 चौको 16² हो जाएगा, तो 2 से वो भी कटेगी, 2 से वो भी विभाजित होगी। इसलिए यहाँ से सिद्ध होता था कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये हमने गलत पर यहाँ पे माना था, वो गलत परिकल्पना थी, उसके आधार पर सिद्ध हुआ है। लेकिन यह 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखेंगे। 7√5 दिया हुआ है, इसमें 3 का दूसरा 7√5। तो हम इसको भी उसी प्रकार सिद्ध करना है। तो पहले मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 बराबर p/q, तो √5 यही रहेगा, p/7q। यहाँ से हमको सिद्ध हो रहा है कि जो p/7q है, p/7q एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु
p/7 क्यों हमारी गलत कल्पना के आधार पर सिद्ध हुआ है कि यह एक परिमेय संख्या है, किंतु 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें सब में अपने आप कोशिश करो कि अपने आप लिखने की करें, क्योंकि आप अपने आप जब लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि सब में एक ही काम करना है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता हुआ है और इसमें केवल लिखने के ही नंबर मिलेंगे। और ये ऐसा है, इसका एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे जब भी हो, चाहे हम प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लें, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं 2 नंबर का तो कहीं 4 नंबर का पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखेंगे। 6√3 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 6+√2 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर करेंगे माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 6+√2 बराबर p/q, √2 यहीं पे रखा रहेगा, माइनस ये 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसा हमने पीछे एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था, ये वाला 3+2√5, उसी कॉन्सेप्ट पे होगा जाके, क्योंकि यहाँ से हमको सिद्ध हो रहा है कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है और p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, तो इसके इक्वल में जो √2 दिया है, √2 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि 6, अतः 6+√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत परिकल्पना के आधार पर सिद्ध हुआ है, अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। ये एग्जैक्ट मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 से था, इसलिए ये सब में लगभग एक ही प्रक्रिया करनी है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है बस। और क्योंकि ये इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन एक ना एक पूछा ज़रूर जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।